हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CR के वॉइस पर। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट से संबंधित है। आज की हमारी वीडियो है वो है समास के बारे में। तो दोस्तों, समास क्या होता है, इससे पहले मैं आपको संधि के बारे में बता चुका हूँ कि दो वर्णों यानी अक्षरों से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। तो इसी प्रकार से समास क्या होता है, तो दोस्तों संधि में जो है केवल अक्षरों में विकार उत्पन्न होता था और समास में जो है शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। इसलिए हमारी समास की परिभाषा हो गई, शब्दों में उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहते हैं। तो समास के बारे में पढ़ने से पहले आप कुछ कारक और कारक चिन्ह के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो एक साइड में हो गए कारक, एक साइड में हो गए कारक चिन्ह। तो पहला कारक होता है कर्ता, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। दूसरा कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा करण कारक, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। चौथा संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए। पांचवा अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से या अलग होने पर। अगला संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का कामा की कामा के। अगला अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में कामा पे कामा पर। इसके आगे है संबोधन कारक, इसका चिन्ह होता है हे कामा अरे कामा भो। तो नंबर 1 पर आता है तत्पुरुष समास। जहाँ पर कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजमहल, राजा का महल। वन बास, वन में बास। वन गमन, वन को गमन। तो इन तीनों में तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि राजमहल में जो है इसमें संबंध कारक का चिन्ह लोप था। वनवास, इसमें अधिकरण कारक का चिन्ह यानी में लोप था। वन गमन, वन को गमन, यानी इसमें जो है कर्म कारक का चिन्ह लोप था, इसलिए यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो गया। नंबर 2 पर आता है कर्मधारय समास। जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है कमल, जो मतलब पहला पद नील शब्द जो है वो कमल की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, यानी महान शब्द आत्मा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास हो गया। नंबर 3 पर आता है उद्योग समास। जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची हो और दोनों पद मिलाकर अर्थ एक ही रहे वहाँ पर द्योग समास होता है। जैसे तिराहा, 3 रास्तों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। नंबर 4 पर आता है बहुव्रीहि समास। जहाँ पर प्रथम पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 हैं जिसके मुख अर्थात रावण। इसी प्रकार गजानन यानी जिसका मुख गज यानी हाथी के जैसा है अर्थात गणेश जी। पीताम्बर यानी पीले हैं जिसके अंबर भगवान श्री कृष्ण। तो इन शब्दों में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। किसमें गजानन में और पीताम्बर में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नंबर 5 पर आता है द्वंद्व समास। जहाँ पर दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम या उल्टे होते हैं या फिर दोनों शब्दों के बीच में और चिन्ह का लोप होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई डैश बहन, भाई और बहन। दिन डैश रात, दिन और रात। छोटा डैश बड़ा, छोटा और बड़ा। माता डैश पिता, माता और पिता। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर आता है अव्ययी भाव समास। जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन यानी हर दिन। प्रतिक्षण, हर क्षण। निर्भय, बिना भय के। तो इन तीनों में हो गया अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।